हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशनी इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस में म्यू टेस्ट को स्टडी करेंगे। हम हमारी प्रीवियस क्लास में तीन टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था पी टेस्ट, सेकेंड हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट और थर्ड हमने देखा था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये तीन टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस को हम स्टडी कर चुके हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, और दोनों के लिए हमने चेक करा था कि फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये कैसे चेक होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि म्यू टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि म्यू टेस्ट क्या होता है और इन तीनों से वो कैसे अलग होता है। पहले हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए म्यू टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए म्यू टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, ठीक है, जो कि एक फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, उसमें अगर हमें म्यू टेस्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा a होगा वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें अगर इफ म्यू की जो वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी होती है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू f ऑफ x dx एग्जिस्ट। ठीक है, हमारी अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है मींस कि अगर जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता होगा देन a to infinity f of dx is converges। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट, अगर हमारी म्यू की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x to the power mu f of x dx एग्जिस्ट, अगर ये म्यू की वैल्यू 1 से बराबर हो या छोटी हो और अगर ये टर्म हमारी अगर एग्जिस्ट करती हो, एग्जिस्ट भी करे एंड ऑल्सो नॉन जीरो हो। ठीक है, ये हमारी टर्म एग्जिस्ट भी करना चाहिए, नॉन जीरो भी होना चाहिए। ये जो हमारी टर्म है ये फाइनाइट भी हो सकती है, सॉरी इंफिनिटी भी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये हो देन एफ ऑफ एक्स जो हमारा होगा वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने देखा कि अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स एक इंटीग्रल दे रखा है जिसमें ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब जो म्यू की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कर हम x टू द पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स को निकालेंगे, और अगर ये एग्जिस्ट करता होगा मीन्स ये एक फाइनाइट रियल नंबर होगा, तब जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा वो कन्वर्ज करेगा। और अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है, बराबर होती है, और अगर ये टर्म हमारी एग्जिस्ट करती है जो कि नॉन जीरो भी होना चाहिए, इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो तो भी ये वर्क करेगा, तब जो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। बात आती है कि जो म्यू होता है वो म्यू हमारा होता क्या है। म्यू मतलब देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन
न्यूमरेटर। ये होता है हमारी म्यू की वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास में डिनोमिनेटर हो, मोस्टली म्यू टेस्ट हम किस पर लगाते हैं, जब हमारे पास में एक फ्रैक्शन में फंक्शन गिवन हो। उसमें भी अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन हो एक्स के टर्म्स में, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, म्यू में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो भी हो डिनोमिनेटर में, उसमें से हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑफ न्यूमरेटर को माइनस कर दो तो हमारी म्यू की वैल्यू आ जाती है। फिर म्यू की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हम इसको चेक कर लेंगे, और म्यू की वैल्यू अगर 1 के बराबर हुई या स्मॉल हुई तो ये इसको चेक कर कर हम बता देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डाइवर्ज है या कन्वर्ज है। ठीक है, क्लियर है, इतना इसको नोट डाउन कर लो। हम पहले इसके एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। शो दैट लिमिट a to infinity dx upon x under root 1 plus x square is convergent। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि हमें शो करना है कि जो हमारा इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। कैसे करेंगे, पहले तो हमारे पास में हमारा इंटीग्रल क्या है उसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले हम म्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या आ रही है, देखो जो हमारे एक्स की पावर आ रही है डिनोमिनेटर में वो आ रही है 2, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और फिर जब हम एक्स को बाहर ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो जैसे 1/x, यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम x को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ना, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में अंदर 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास में x की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर में हमारे पास में x की टर्म नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, तो मीन्स हमारी म्यू क्या हुआ, 2 हुआ। म्यू 2 हुआ है, मीन्स जो हमारा म्यू है वो ग्रेटर आ रहा है 1 से, और जब म्यू की वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर आती है तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। बट पहले हमें लिमिट लगाकर चेक करना होगा कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लिमिट लगाते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx dx, इसमें वैल्यू को रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 2, fx क्या है हमारे पास में 1/x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर देखो हम स्क्वायर को कॉमन लिया था और फिर कॉमन लेने के बाद में मैंने x को बाहर ले लिया था तो ये हमारे पास में ये टर्म आ गई थी, तो हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज 1/x स्क्वायर अंडर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√1/x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू इंफिनिटी को रख देते हैं। अब जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 देखो 1/x स्क्वायर, यहाँ पर इंफिनिटी रखेंगे तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 प्लस 1 दैट इज 1/1 1। तो हमारे पास में वैल्यू जो आ रही है लिमिट लगाने पर वो 1 आ रही है, मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, वो फाइनाइट वैल्यू भी आ रही है और जो हमारी वैल्यू है वो एक रियल नंबर भी है। ठीक है, देयरफॉर एग्जिस्ट कर रहा है, म्यू की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इजी है, सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करने के बाद में हम देखते हैं कि सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में म्यू टेस्ट हम कैसे लगाते हैं। सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें जो हमारी रेंज होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है।
है, चलिए अब हम उसको देखते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसमें अगर जो हमारे पास में इंटीग्रल है वो अगर इस फॉर्म में है जिसमें हमारे पास में जो रेंज है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। एंड हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। हमारे पास में सेकंड काइंड तभी तो होता है जब हमारे पास में रेंज होती है वो फाइनाइट होती है, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड होता है। पहले हम इस केस में देखेंगे कि जब हमारा फंक्शन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू ए पर वो अनबाउंडेड होता है देन जो हमारा म्यू होगा, हमारा जो म्यू है वो 1 और 0 के बीच में अगर हुआ, ठीक है, 1 और 0 के बीच में अगर हमारा म्यू हुआ एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a टू द पावर म्यू f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है, देन जो हमारा इंटीग्रल a टू द पावर a टू b f x dx है इज कन्वर्जेंट, ठीक है। मीन्स अगर जो हमारी म्यू की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आती है और यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू a पुट करते हैं, x माइनस a टू द पावर म्यू एफ एक्स अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स वही हमारा रियल नंबर है या फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो जो हमारा ये इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a मीन्स अनबाउंडेड a पर है तो हम लिमिट में क्या लेंगे, a लेंगे। नाउ इफ जो हमारा म्यू है अगर वो हमारा म्यू ग्रेटर या इक्वल टू होता है 1 के एंड लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू द पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड ऑल्सो नॉन जीरो, ठीक है, ये भी जो है हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, देन जो हमारा इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। क्लियर है इतना। म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू होती है 1 के तो हमारे पास में अगर ये टर्म एग्जिस्ट करती है जो कि फाइनाइट हो या हमारी नॉन जीरो हो, देन जो हमारा इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये हमने बात करी जब हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, मीन्स हमारी लोअर लिमिट पर। लेकिन अगर हमारे पास में हमारा जो फंक्शन होता है वो अपर लिमिट पर अगर अनबाउंडेड होता है देन व्हाट वी डू, नाउ f of x is unbounded at x equals to b। अगर जब x equals to b पर आता है तब हम क्या करते हैं, तब भी हम इस चीज को सेम यूज करेंगे, बट हम जो हमारे पास में लिमिट लगाएंगे उसमें हम लिख देंगे x टेंड्स टू b और पहले हम b माइनस एक्स करेंगे। इसमें हम x माइनस a करते हैं, यहाँ पर हम b माइनस एक्स करते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी जो भी है हमारे पास में सेम ही होता है, म्यू की वैल्यू हमारे 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए और ये टर्म हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। और हमारी म्यू की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है और अगर ये टर्म एग्जिस्ट करती है तो जो हमारा इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब हमने फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करी थी तब जो हमारा म्यू था वो ग्रेटर देन 1 था फॉर कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो म्यू है वो स्मॉल देन 1 है फॉर कन्वर्जेंट, ठीक है। और वहां पर हमारा जो म्यू था वो स्मॉल देन 1 था जब हमारा जो फंक्शन हो रहा था, जो हमारा इंटीग्रल हो रहा था वो डाइवर्जेंट हो रहा था। यहाँ पर जो हमारा म्यू है वो ग्रेटर है तब हमारा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे जिससे हम कंफ्यूज ना हो, जो हमने हमारी पी टेस्ट में स्टडी करा था, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइम था उसमें इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, जो कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर रही हो। तो इन्फिनिटी मीन्स एक बहुत ही बिग नंबर होता है, ठीक है। इसलिए हम जो म्यू की वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होगी तब हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे फाइनाइट रेंज की, मीन सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की,
तो उसमें क्या होता है, जो हमारी रेंज होती है वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है मतलब कि जो हमारी म्यू की वैल्यू होगी वो स्मॉल देन 1 होगी, तब हमारा जो इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इंफिनिटी पर, infinity means big number, then mu value is greater than 1, then convergent, and finite range means limited number and mu value is less than 1, then convergent. ओके, क्लियर है इतना? इसको आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होगा कि म्यू कब 1 से छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब हमारा फंक्शन कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसको एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। infinity range mu value greater than 1 converge, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं हम फाइनाइट रेंज mu की वैल्यू लेस देन 1 देन कन्वर्ज। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में हम हमारे एग्जाम्पल पर चलते हैं। इंटीग्रल है, इसको हमें बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। म्यू क्या होता है, एक्स की पावर इन डिनोमिनेटर, जो भी एक्स की पावर हाईएस्ट होती है डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्या है, रूट है, मीन्स 1/2 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में नहीं है तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, मीन्स जो म्यू आ रहा है वो हमारा 1 और 0 के बीच में आ रहा है। वो 1 और 0 के बीच में आता है तब हमारी वैल्यू क्या करती है, जो हमारा इंटीग्रल होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट x टेंड्स टू क्या रखेंगे, किस पर हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, लोअर लिमिट पर हो रहा है। 0 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, तो हम लिमिट में क्या लेंगे, x टेंड्स टू 0। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस a मीन्स 0, और म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/√x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, एंड 1 ये भी हो जाएगा x की पावर 1/2। ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, अब 1 आ रहा है, मीन्स जो हमारा ये वैल्यू है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज ऑल्सो अ फाइनाइट वैल्यू। देयरफॉर जो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लिख लेते हैं, देयरफॉर 0 to 1 1/√x dx कन्वर्जेस। क्यों कन्वर्ज कर रहा है ये, क्योंकि जो हमारी म्यू की वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी है ना। ठीक है, और फाइनाइट रेंज होती तो म्यू की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो हमारा इंटीग्रल क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और देखो ये हमारे पास में एक इंटीग्रल दे रखा है और इसे हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना अपर लिमिट पर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है या लोअर लिमिट पर। तो अब यहाँ पर अगर हम 0 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, मीन 0 से हो रहा है। 1 को भी अगर हम रखकर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो 1 से भी हमारा अनबाउंडेड हो रहा है। अगर हमारे पास में ऐसा केस आता है जब हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में से ही हमारा जो इंटीग्रल हो रहा है वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। अब कैसे ब्रेक करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम 0 to a ले लेते हैं, dx अपॉन √x 1 माइनस x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं a to 1 dx अपॉन √x 1 माइनस x। ठीक है, इस तरह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेटली इन दोनों के लिए चेक करेंगे कि इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, x क्या हो जाएगा, म्यू हमारा आ रहा है 1/2।
ठीक है, फिर हम लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट में क्या लगाएंगे, x टेंड्स टू 0, देन x माइनस a क्या है हमारे पास में 0, म्यू की वैल्यू क्या है 1/2 एंड fx 1/√x 1 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये हमारे पास में दोनों टर्म्स कई में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इनको सेपरेटली जो हमारा x है इसकी पावर हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और इसको हम रूट में ही रहने देते हैं। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। नाउ ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हम हमारी जो लिमिट है वो कई पर लगाएंगे, 1/√1 माइनस x पर। इस पर जब हम हमारी लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, x को हम 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 होगा और 1 का √1 ही होता है, तो ये हमारे पास में 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा। और 1 आ रहा है तो हमारी जो वैल्यू है क्या वो कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, और जब ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देयरफॉर जो हमारा 0 to a dx अपॉन √x 1 माइनस x है वो क्या है, इस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1 से छोटी है, देयरफॉर जो हमारे पास में ये इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नाउ वी विल चेक फॉर दिस इंटीग्रल कि ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके लिए भी हम म्यू की वैल्यू देखते हैं। म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास में 1/2 ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू b। b क्या है हमारे पास में 1 है, b माइनस x होता है, अब b माइनस x मीन्स 1 माइनस x और म्यू की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, और हमारा जो f ऑफ x है उसको हम लिखेंगे तो 1/√x 1 माइनस x। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम x को एज इट इज रहने देते हैं और इसको हम 1/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं पावर में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कहीं पर लगाएंगे 1/√x पर, x में 1 की वैल्यू रखेंगे तो √1 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में 1/1 दैट इज 1। यहाँ पर भी हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और भी हमारे पास में क्या है 1/2 ही है, मीन्स 1 से छोटा है, तो ये फंक्शन हमारा ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। देयरफॉर जो हमारा a to 1 dx √x 1 माइनस x है इस कन्वर्जेंट। अब हमारे पास में ये वाला पार्ट भी हमारा कन्वर्जेंट कर रहा है, ये पार्ट भी हमारा कन्वर्जेंट कर रहा है, मीन्स ये पूरा ही हमारा क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। हेंस जो हमारा a नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में 0 to 1 dx √x 1 माइनस x इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रल हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सिंपल है, आया समझ, इसको नोट डाउन कर लूं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं म्यू टेस्ट के लिए। लिमिट a to b dx x माइनस a √b माइनस x। ठीक है, अब ये हमारे पास में इंटीग्रल दे रखा है, इसको अब हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, तो जो हमारे पास में लोअर लिमिट है उस पर भी जो हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड कर रहा है और अपर लिमिट पर भी हमारा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, a to c ले लेते हैं। ठीक है, dx अपॉन x माइनस a √b माइनस x। ठीक है, प्लस नाउ c to b dx अपॉन x माइनस a √b माइनस x। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x की पावर है हमारे पास 1, तो म्यू क्या हो जाएगा 1, ऊपर तो क्या है x की टर्म्स ही नहीं है तो 0 मीन्स वैल्यू क्या होगी हमारी म्यू की 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं x टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a तो a ही है तो आप a लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ x माइनस a की पावर 1
नाउ 1 अपॉन x माइनस a अंडर रूट b माइनस x। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन रूट b माइनस x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, x की वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट b माइनस a। हमारे पास में ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि कोई से भी हम b और a की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो अनबाउंडेड तो नहीं होगा, और दोनों ही हमारे पास में डिफरेंट वैल्यू है, मीन्स हमारे पास में कोई तो एक फाइनाइट वैल्यू कर होगी। और जब हमारे पास में फाइनाइट वैल्यू आ गई है, मीन्स ये क्या है, हमारे पास में फाइनाइट वैल्यू है, और जो ये टर्म्स हमारी आ रही है वो एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 है, मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इक्वल टू 1 पर हमारे पास में क्या करता है, फाइनाइट रेंज पर डाइवर्ज करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं therefore a to c dx upon x minus a root b minus x is divergent। ठीक है, मीन्स इतना पार्ट तो हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, अब हम इतने पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, x हमारे पास में रूट में है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, और ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं है तो म्यू हमारे पास में होगा 1/2। नाउ हम लिमिट रखते हैं x टेंड्स टू b, यहाँ पर b माइनस एक्स, म्यू क्या है 1/2, 1 अपॉन x माइनस a रूट b माइनस x। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू b माइनस x 1/2 x माइनस a, इसको भी हम लिख लेते हैं b माइनस x की पावर 1/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू b 1 अपॉन x माइनस a, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे b और ये क्या हो जाएगा a, तो मीन्स 1 अपॉन b माइनस a। यहाँ पर भी हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये भी टर्म हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है। म्यू की वैल्यू क्या है हमारी, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है मीन्स ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। Therefore, जो हमारा c to b dx अपॉन x माइनस a रूट b माइनस x इज कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ पर देखो ये इतना पार्ट हमारा डाइवर्जेंट कर रहा है, इतना पार्ट हमारा कन्वर्ज कर रहा है। अगर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट अगर दोनों आते हैं तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, हेंस जो हमारे पास में a to b dx अपॉन x माइनस a अंडर रूट b माइनस x इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल है, इसमें जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फॉर द फर्स्ट काइंड। यहाँ पर हमारे पास में जो रेंज है उसमें इंफिनिटी आ रहा है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारी जो म्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x के हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। x की हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी a टू द पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर x टू द पावर क्या है हाईएस्ट हमारे पास में, 4 नहीं है, इसको जब हम रूट से बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है और न्यूमरेटर में क्या है 3/2, मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज 1/2। तो म्यू की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 1/2, मीन्स जो हमारा इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो हम चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, किस में लगाएंगे, x की पावर 3/2 अपॉन रूट x4 a टू द पावर 4। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर 3/2, यहाँ से हम क्या करते हैं x टू द पावर 4 को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, अंदर बचेगा 1 माइनस a टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमने एफ ऑफ एक्स तो लिख लिया, बट यहाँ पर हमें एक्स की पावर म्यू भी तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो एक्स की पावर 1/2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3/2 और 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स टू द पावर 4 को जब बाहर लेंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन 1 प्लस ए टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये जो है हमारा ये रूट में चल रहा है ना। ठीक है, इतना हमारा रूट में है। अब हमारी x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टू द पावर 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0, देन रूट में 1 प्लस 0 मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 1। वैल्यू हमारे पास में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और जो म्यू है वो क्या है, 1/2 है। 1/2 है मीन्स हमारे पास में म्यू जो है वो 1 से छोटा है एंड म्यू इज स्मॉल देन 1। अब हमारे पास में जो रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट है। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अगर हमारी म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट। देयरफॉर ये हमारे पास में फाइनाइट रेंज में म्यू की वैल्यू छोटी हो तो कन्वर्ज करता है, लेकिन फर्स्ट काइंड में जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी हो तो वो डाइवर्ज करता है। देयरफॉर लिमिट b to infinity x to the power 3/2 upon under root x to the power 4 minus a to the power 4 is divergent। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया, इसको नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में म्यू टेस्ट कैसे हम लगाते हैं इसको सीखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।